जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आइए, जैसा कि कल इंटर का रिजल्ट आया है और बहुत सारे स्टूडेंट इंटर के जो रिजल्ट आए हैं उनसे असंतुष्ट है, तो उनके लिए बिहार बोर्ड ने एक निर्देश जारी किया है और जो बच्चे फेल हैं उनके लिए भी निर्देश आया है कि यदि कोई विद्यार्थी असंतुष्ट विद्यार्थी अपना स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। 23 से स्टार्ट होगा यानी कल से और चलेगा 29 मार्च तक, और आवेदन करने की तिथि आपका 70 रुपया है। यदि एक पेपर के लिए आवेदन करते हैं आप तो आपको 70 रुपया लगेंगे। तो कहता है आगे पूरा डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करते हैं। कहता है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की रिजल्ट से असंतुष्ट विद्यार्थी 23 मार्च 23 मार्च से 29 मार्च तक स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। समिति द्वारा इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट मंगलवार को जारी किया गया। रिजल्ट जारी होने के बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि जिस विद्यार्थी को रिजल्ट को लेकर कोई परेशानी है तो बताया गया है या वो अपने प्राप्तांक से संतुष्ट नहीं है। यदि अपने प्राप्तांक से संतुष्ट नहीं है या किसी भी प्रकार का कोई परेशानी है तो कहता है कि समिति द्वारा स्क्रूटनी का मौका दिया जा रहा है। बताया गया कि स्क्रूटनी के लिए छात्र कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। कहता है इसमें आपका कि इच्छुक विद्यार्थी किसी विषय की उत्तर पुस्तिका की स्क्रूटनी 23 मार्च से 29 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपका जो फॉर्म अप्लाई होगा वह आपका ऑनलाइन होगा। साइबर से आप जाकर के फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। कहता है कि इस संबंध में विस्तृत सूचना विज्ञप्ति के माध्यम से दी जाएगी। आगे बताया गया कि अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म 23 मार्च से 27 मार्च तक क्या होगा, भरा जाएगा। पहले हम आपको बता देते हैं कि यह जो आपका स्क्रूटनी का मौका दिया गया है, इसका जो फॉर्म है वह फिलअप होगा 23 से 29 तक होगा। और साथ में आपका जो कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा भी आपकी होगी, उसके लिए भी फॉर्म अप्लाई किया जाएगा 23 मार्च से 27 मार्च। देखिए कंपार्टमेंटल यानी कि जो विद्यार्थी यदि दो विषय में फेल हो गए हैं तो वे स्क्रूटनी भी करवा सकते हैं, और उनको मन है कि नहीं हम नहीं लिख के आए होंगे तो वे कंपार्टमेंटल के तहत फॉर्म अप्लाई करके और एग्जाम दे लेंगे। यदि कोई विद्यार्थी 2 से ज़्यादा विषय में फेल है, यदि आप 3 विषय में फेल है तो आपको कंपार्टमेंटल का फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा। कंपार्टमेंटल का फॉर्म नहीं भराता है। लेकिन हाँ, यदि आप 2 मेन विषय में फेल है और 1 एक्स्ट्रा विषय में फेल है तो कुल मिला के हो गया 3 विषय, लेकिन यहाँ पर आपका काउंट किया जाएगा 2 ही विषय। यदि आप 3 विषय में फेल हैं, एगो एक्स्ट्रा वाला में भी यदि आप फेल हैं तब भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 2 मेन है आपका और 2 के लिए कर सकते हैं। 1 एक्स्ट्रा में है उसको आप छोड़ सकते हैं। तो यह था आपका कंपार्टमेंटल। लेकिन स्क्रूटनी जो है आपका चैलेंज करने का जो मौका दिया गया है 23 से 29, इसमें आप जितना मन करेगा उतना सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जिस विषय में भी आपको लगता है कि हमको 4 विषय में नंबर कम आया है तो आप 4 विषय के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं। तो 4 गुना 70 यानी कि 280 रुपया लगेगा, और कुछ साइबर वाला भी आपसे पैसा लेंगे। तो यदि आपको लगता है कि हमको रिजल्ट कम आया है, नंबर कम आया है, तो आप स्क्रूटनी कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। इसमें उम्मीद है कि नंबर बढ़ेगा ही। चलिए आगे देखते हैं। स्क्रूटनी
जो स्क्रूटनी है आपका वो तो हम आपको बता ही दिए, और साथ में कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा का भी फॉर्म 23 से 27 मार्च तक ही भरे जाएंगे। यानी पहले क्या होता था कि पहले स्क्रूटनी होता था तब कंपार्टमेंटल का फॉर्म फिलअप किया जाता था, लेकिन नहीं, अब दोनों साथ में ही कर दिया गया है। तो आप दोनों में से किसी एक को ही कर सकते हैं, दोनों को आप कैसे कर सकते हैं, दोनों को नहीं कर सकते हैं। आइए अब कहा जा रहा है कंपार्टमेंटल के बारे में। देखिए कहता है कंपार्टमेंटल का जारी हो सकेगा रिजल्ट, यानी कि बिहार बोर्ड ने यह भी कह दिया है कि जो कंपार्टमेंटल का एग्जाम होगा उसका जो आपका रिजल्ट है वह 31 मार्च तक आ जाएगा, सॉरी 31 मई तक आ जाएगा। कै मई तक? 31 मई तक। देखिए कहता है इसमें कि इस समिति द्वारा इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा, सब परीक्षा क्या होता है इसको समझ लीजिए। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो एग्ज़ाम देने गए होंगे, और कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो जिनका किसी कारणवश एक आध दिन अब्सेंट लग गया होगा, तो जिनका अगर अब्सेंट हो गया है तो वह भी कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा के अंतर्गत ही एग्जाम देते हैं। तो कहता है 2023 का जो परीक्षा फल 31 मई 2023 तक जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। इसकी समिति के अनुसार इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों का एक वर्ष खराब न हो, एक साल बर्बाद नहीं हो, जिसके लेकर के जो रिजल्ट है वह भी आपका तुरंत ही जारी कर दिया जाएगा, ताकि विद्यार्थी का एक साल बर्बाद न हो। तो यदि किसी भी प्रकार का और प्रश्न पूछना होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको पल पल की अपडेट मालूम चलता रहे। चलिए वीडियो को रखते हैं यहीं तक। थैंक यू।